ओम शांति। 13/7/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। 3/2/2006 मधुबन। ये 2006 की मुरली है। 3/2/2006। टाइटल है परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान है। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की स्थिति ऐसे बनाओ इसमें व्यर्थ का नाम निशान न हो। तो ऐसा पवित्र हमें बनना है, व्यर्थ बिल्कुल ना हो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। कोटों में कोई मैं आत्मा क्या हूँ? परमात्म प्यार के अधिकारी हूँ। परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो। तुम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव करते हो। लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही हैं, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो। फलक से कहेंगे वह हमारे दिल में रहता है और हम उनके दिल में रहते हैं। ऐसे अनुभवी है ना? है ना? पूछ रहे बाबा, हैं अनुभवी? क्या दिल में आता है? अगर अधिकारी बच्चों को देख हर्षित, क्या दिल में आता है? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? क्या बोलेंगे हम? अगर हम परमात्म बच्चे ही अनुभवी नहीं होंगे तो कौन होगा? महान आत्मा, धर्मात्माएं थोड़ी होंगी, हम परमात्म बच्चे ही होंगे। बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तो ऐसा हमें अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी बनना है। ऐसे बच्चों को ही बाबा देखकर खुश होते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हैं हम। देखना है क्या मैं इतना प्यार अनुभव करता हूँ बाबा का? तो क्या है, करते हैं तभी तो हैं यहाँ। यही जवाब हुआ ना। परमात्म प्यार की निशानी क्या है? जिसे प्यार होता है। अब बाबा निशानी बता रहे हैं बच्चों की। क्या निशानी है? अगर प्यार है तो चेक करना है। परमात्म प्यार की निशानी जिसे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना। हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना। पूछ रहे बाबा, बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना? बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। तो ये निशानी है बाप समान बनने की। बाप समान बन जाएं और बाप पसंद स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता। ये है बाप समान। तो अगर प्यार है तो वो पुरुषार्थ कर रहा है। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी क्या है? संपूर्ण पवित्रता है। हाँ, ये तो है कि एकदम से नहीं बनेंगे, लेकिन प्यार है तो वो पुरुषार्थ जरूर कर रहा होगा और बन जाएगा एक दिन। संपूर्ण पवित्रता की गहरीता को जानते हो ना? गहरी पवित्रता की बात बता रहे हैं। संकल्प में भी है पवित्रता ना हो, करना तो दूर, संकल्प में भी ना हो और स्वप्न में भी ना हो। संकल्प और स्वप्न में भी रंचक मात्रक है पवित्रता का नाम निशान न हो। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो
व्यर्थ संकल्प चलते हैं, किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं, उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। अब रॉयल रूप क्या है वो बताएंगे बाबा। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करता है। रॉयल रूप किसका? अभिमान का और अपमान का। व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते हैं। अगर अभिमान रूप में भी कोई परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं, ये क्या है? रॉयल रूप का अभिमान। विशेषता किसकी देन है? बाबा की देन है, और उसे अपना समझना, ये क्या है? रॉयल रूप। परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, विघन रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता है जो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम मान शान होना, ये क्या है? ये अभिमान है। चाहिए ये मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, क्योंकि बाप दादा भी चाहते हैं सम्मान, न अभिमान न अपमान। न अभिमान न अपमान। क्या चाहते हैं बाबा? हमें हम सम्मान में रहे, न अपमान में रहे, न अभिमान में रहे। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। अभिमान आएगा रॉयल रूप का और अपमान आएगा। बाबा कहते हैं इसलिए सम्मान में रहो। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। निश्चय हो क्या? नशा हो मैं खजानों का मालिक हूँ, खजाने ज्ञान गुण शक्तियाँ, और दूसरा स्वराज्य, मैं अपनी कर्मेंद्रियों का संस्कारों का मालिक हूँ। तो डबल मालिक देखना चाहते हैं भाई, हम ज्ञान हमारे आचरण में हो और स्वराज्य अधिकारी हो, दोनों ही मालिक बन, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। बालक भी हैं बाबा के खजानों के। बालक मतलब बच्चे हैं बाबा के, और मालिक हैं। तो मालिक बन, बालक भी हो और मालिक भी हो, खजानों के मालिक और बाबा के बच्चे हैं। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं। जिसने बाबा को पहचान लिया, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा, तो मेरा बाबा अर्थात बालक हैं ही। लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक, तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक सो मालिक भी हूँ। वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक इसमें विशेष विघन डालता है। स्वराज्य अधिकारी मालिक इसमें विशेष विघन डालता है। मन के मालिक बन, कभी भी मन के प्रवश नहीं हो। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी हैं, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा बाबा हर रोज चेकिंग किया और मन के मालिक बन विश्व के मालिक के अधिकारी प्राप्त कर लिया। तो चेकिंग करनी है मन की। चेकिंग करेंगे अभी क्या किया मन ने। मैं आत्मा राजा बिरकुटी के मध्य में, और मन से पूछना है क्या किया मन। कुछ व्यर्थ देखा, व्यर्थ सुना? अगर देखा सुना तो पूछना है क्यों। आंखों से पूछना है, आंखों कर्म इंद्रियों ने क्यों देखा, मन ने क्यों सोचा। आगे से नहीं होना चाहिए। ऑर्डर देना है मन को और आंखों को। क्या देखना है? बाबा को, अपने को। क्या सोचना है? ज्ञान का चिंतन। तो ऐसे डायरेक्शन भी देना है कि क्या करे वो, अगर व्यर्थ में ना जाए तो क्या करे। तो वैसे ही ब्रह्मा बाबा ने चेकिंग करके मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसे यह मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री हैं। ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर देता है। तो अगर हम इसे ऑर्डर से नहीं चलाएंगे तो ये
परवश होने के कारण चंचल कर देगा मन को। तो चेक करो। वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं क्योंकि चंचल है ना। और आपके पास श्रीमत की लगाम है, तो श्रीमत क्या है बाबा की, उस लगाम को टाइट कर देना। बाबा ने कहा व्यर्थ ना देखो, ना सुनो, ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, ना नेगेटिव, तो उसको टाइट कर दो। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल बन जाता है। क्यों लगाम ढीला होता है? क्योंकि कान है कहाँ, साइड सीन देखने में लग जाते हैं, और लगाम ढीला होता है तो मन को चांस मिलता है, वे पर चिंतन पर दर्शन करने लग जाते हैं। तो ढीला हो गया लगाम और मन को चांस मिलता है, तो मैं बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में सदा रहो। मैं बालक सो मालिक हूँ, मैं बालक सो मालिक हूँ। चेक करो खजाने के मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक। तो मैं हूँ ज्ञान की उन शक्तियों का मालिक, तो स्वराज्य का भी मालिक, शक्तियों का मालिक, तो डबल मालिक हूँ। अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार को क्या कहते हैं? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन क्या यह मेरा है? कहने में तो ऐसे ही कहते हैं, मेरा संस्कार, यह मेरा है। पूछ रहे हैं वो, मेरा संस्कार कहना राइट है क्या? ठीक है, राइट है। मेरा है या रावण की जायदाद है? इसकी जायदाद है रावण की। तो कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हैं? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार है वह मेरा संस्कार है। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण का, शुभ भावना, शुभ कामना। तो ये मेरा संस्कार होना चाहिए। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रॉन्ग है। और मेरा संस्कार अगर माना, दिल में बिठाया, अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी, मेरी चीज से तो प्यार होता है ना। तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी, इसलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि अशुद्ध और शुभ दोनों को दिल में बिठा लिया। तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे। जब यह संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार, तो चेक करो यह शुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। तो अशुभ संस्कार को एंट्री नहीं देनी है, नो एंट्री। बाप दादा हर बच्चे को पदम पदमागुण, भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य मर्ज हो, वह मर्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? मर्ज। और वह मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना चाहते हैं। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से, चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि वर्तमान समय में जो अनुभव करना चाहते हैं, जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना, कर्म का भी अनुभव कराती है, ठंडाई का भी अनुभव कराती है, तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करना चाहते हैं। जितना जितना समय अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। तो हमें खुद को अनुभव करना है और वो दूसरों को भी अनुभव कराना है, उस शांति को, जिस शांति से वो बाबा प्रत्यक्ष होगा। बाप दादा ने इशारा दिया है ही कि कभी कंबाइंड सेवा करो, कि अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज से नहीं, लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्तबन अनुभव कराने की सेवा करो। तो आवाज के साथ शांति को भी अनुभव कराना है, लेकिन आवाज के साथ अनुभव मूर्तबन अनुभव कराने की भी सेवा करो। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव। अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते। सुनी हुई चीज भूल सकती है, लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं है, वह अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। सभी पूछते हैं कि अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें, तो बाप दादा ने देखा सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हैं, कर रहे हो, हर एक वर्ग भी कर रहा है। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं ना, मेगा प्रोग्राम भी कर लिया है, संदेश तो दे दिया है, अपना उलाना निकाल दिया है, इसकी मुबारक हो। लेकिन अब तक यह आवाज नहीं फैला है कि यह परमात्म ज्ञान है। ये आवाज बाबा कहते रहता है ब्रह्मा कुमारी से कार्य अच्छा कर रही है, यह तो है, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है, यह है, लेकिन ये परमात्म ज्ञान है, परमात्म कार्य चल रहा है, यह आवाज फैले। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है,
या बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्मा और धारणाएं यह प्रत्यक्ष हो रहा है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यह तो ठीक है, नॉलेज अच्छी है। इतना भी कहते हैं लेकिन परमात्म नॉलेज है, यह आवाज बाप के नजदीक लाएगा और जितना बाप के नजदीक आएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ और भाषणों में ऐसा कुछ जोर भरो जिससे परमात्मा के नजदीक आ जाए। दिव्य गुणों की धारणा इसमें अटेंशन गाया है। आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है, परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है, या प्रत्यक्ष चुंबक की तरह समीप लाएगा। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला है, जब समझा बाप मिला है, बाप से मिलना है। समझा बाप मिला है, बाप से मिलना है। जब समीप जब आए, जब समझा। स्नेही मेजोरिटी बनते हैं वह क्या समझ के कार्य बहुत अच्छा है। जो कार्य ब्रह्मा कुमार यहाँ कर रही है वह कार्य को कर नहीं सकता। परिवर्तन कहलाती है, लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है। इतना नजदीक नहीं आते हैं क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती है, क्या इनों की नॉलेज है, वह समझने लगे हैं। लेकिन परमात्म प्रत्यक्षता अगर समझ जाएं कि परमात्मा का ज्ञान है तो रुक सकते हैं। रुक सकते हैं क्या? जैसे आप भाग कर आ गए हो ना, ऐसे भागेंगे। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्म अनुभूति की प्रैक्टिकल सबूत बनो, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुंचे हैं, अच्छा बनना है, वह लहर परमात्मा प्यार की अनुभूति से होगी। तो अनुभवी मूर्त बन, अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बन, समर्थ बनाओ। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है, हाथ हिलाओ। अच्छा है, जिस भी जोन का टर्न मिलता है वह खुली दिल से आ जाते हैं। पंजाब जोन से 4,000 आए हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है कि हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा ले लेते हैं। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं। पंजाब शेर और बाप दादा कहते हैं शेर अर्थात विजयी। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। विजय का तिलक मिला हुआ है, यह सदा स्मृति रही। हम ही कल्प कल्प की विजयी हैं, थे और कल्प कल्प बनेंगे। अच्छा है, पंजाब भी वारिस क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अभी बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी लाई नहीं है, स्नेही क्वालिटी लाई है। सभी जोन्स ने स्नेही सहयोगी क्वालिटी लाई है, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाए। तैयार कर रहे हैं ना, सब प्रकार के चाहिए ना, वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए। बाबा ने कहा सब प्रकार के बच्चे चाहिए, लेकिन वारिस क्वालिटी रह गया, वो लेके आने हैं। सहयोगी भी चाहिए, स्नेह भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए, सब प्रकार के चाहिए। अच्छा है, सेंटरों में वृद्धि तो हो रही है, हर एक मंगूसा से सेवा में वृद्धि कर भी रहे हैं। अभी देखेंगे कि किस जोन में यह प्रत्यक्ष होता है, परमात्मा आ चुका है। तो कौन सबसे पहला प्रत्यक्ष करता है कि परमात्मा आ चुका है। तो ये टास्क दिया है बाबा ने, तो हमें प्रत्यक्ष करना है बाबा को। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है? वह बाप दादा देख रहे हैं, फौरन करेगा, फौरन भी कर सकता है। पंजाब नंबर ले लो, ले लो। अच्छा है, सब आपको सहयोग देंगे। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, यही है, यही है, यही है। यह आवाज फैलाने का है। अभी है, यह भी है, अभी ऑप्शंस हैं, यह भी है, यह यही है, नहीं है, ये नहीं हुआ है अभी। भाई यही है, ऑप्शन ना हो, यह भी है, यह भी है, भी ऑप्शन है। तो पंजाब क्या करेगा? ये आवाज आ जाए, यही है, यही है। टीचर्स ठीक है, कब तक करेंगे? इस साल में करेंगे, नया साल शुरू हुआ है ना, तो नए साल में कोई नवीनता होनी चाहिए ना। यह भी है, यह तो बहुत सुन लिया है। जैसे आपके मन में बस बाबा 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 स्वत याद रहता है, ऐसे उनके मुख से निकले हमारा बाबा आ गया। वह भी कहीं मेरा बाबा, यह आवाज चारों कोनों से निकले। लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। तो पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेंगे? करना ही है, बहुत अच्छा है। इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाबी बच्चों को, गुलाब बच्चों को
याद प्यार दे रहे हैं बाप दादा सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देवान से अति न्यारे। बाप दादा के दिल दुलारे बच्चों को सदा एक बाप एकाग्र मन एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले सुमुख देखने वाले सभी लाडले सिकल दे कल्प कल्प के परमात्म प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं पदम पदम गुणा स्वीकार हो और साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। तो हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से वेद का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से मधुबन का हीरो एक्टर है सदा जीरो याद है। शरीर भले नहीं चलता है थोड़ा धीरे धीरे चलता है लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही है। बाप की तो है ही लेकिन सभी की है। सभी दादी को बहुत प्यार करते हो ना। देखो सभी यही कहते हैं कि दादियाँ चाहिए दादियाँ चाहिए दादियाँ चाहिए। तो दादियों की विशेषता क्या है? दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना, मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना, मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना। आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना। मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा है मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कमाल क्या करता है? चंचलता करता है। मन एकाग्र हो जाए वैसे झंडा ऊपर करते हो ना ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है समय समीप आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। अच्छा देखो हॉल की शोभा कितनी अच्छी है। माला लगती है ना और माला के बीच में मन के बैठे हैं। अच्छा है। ओम शांति। आज का वरदान है देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा वरदान दे रहे हैं। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। तो शांति की शक्ति से हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का दूसरों को अनुभव कराना है। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्त और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो सुख और शांति अनुभव कराना है। तो जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्ष का दृश्य सामने आएगा। बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। स्लोगन है बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले ही सच्चे परवाने बनो। अव्यक्त इशारे है संकल्पों की शक्ति जमा करनी है। शेष सेवा के निमित्त बनो तो व्यर्थ नहीं करना है संकल्पों को। अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। जैसे वाचा से कारोबार चलती है वैसे बाबा कहते हैं संकल्पों से चल सकती है लेकिन वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए तब चलेगी। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते हैं? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। अच्छा ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा शुक्रिया।